पहाड़ों की सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। हवा इतनी ठंडी कि जैसे बर्फ की सुइयां त्वचा चीर रही हों। पूरा गांव सफेद धुंध में लिपटा था, जैसे दुनिया पर चुप्पी का कफन डाल दिया गया हो। इस जमा देने वाली रात में एक छोटा लड़का अनय अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। वह सर्दी से हमेशा डरता था, क्योंकि उसी ठंड ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। वह अकेला था, पर सदियों से कोई अदृश्य शक्ति उसे हर मुश्किल से बचाती महसूस हुई थी। वह शक्ति कौन थी? अनय बस इतना जानता था कि जब भी वह ओम नमः शिवाय जपता, उसके आसपास की ठंड धीमी हो जाती थी, मानो महादेव स्वयं अपना हाथ उसके सिर पर रख रहे हों। उसी रात अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अनय डरा बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था। बस दूर जंगल की ओर से एक कराहती हुई आवाज आ रही थी। अनय को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह लालटेन लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंड और भी भयानक रूप लेती गई। धुंध में उसे एक सफेद साया दिखा। उस साये की आवाज कांप रही थी, बहुत ठंड है, मदद करो। अनय डर गया, पर अचानक उसके रुद्राक्ष की माला गर्म होने लगी, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग गई हो। साया धीरे धीरे अनय की ओर बढ़ा। पहले डर लगा, फिर जैसे चेहरा साफ हुआ, अनय की आंखें फैल गईं। वह उसकी मां का चेहरा था, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे के पीछे धुंध में एक विशाल आकृति दिखाई दे रही थी। त्रिशूल जैसी परछाई, जटाओं का धुंध में उभरना और हल्का नीला प्रकाश। अनय समझ गया, यह उसकी मां की आत्मा नहीं, महादेव की कृपा थी, जो उसे मां का रूप दिखाकर चेतावनी दे रही थी। साया बोला, बेटा वापस लौट जा। आज ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक प्रेत की शक्ति है, जो भोलेनाथ के भक्तों को ही दिखाई देती है। अनय डर कर बोला, आप कौन? उस साये ने आकाश की ओर इशारा किया और ऊपर से धुंध फटने लगी। नीले रंग की हल्की दिव्य आभा दिखने लगी। एक धीमी गूंजती हुई आवाज हवा में सुनाई दी, मानो आसमान बोल रहा हो, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, भोलेनाथ की थी। जंगल में अचानक ठंडी हवा थम गई। पेड़ झुक गए, मानो किसी देवता का स्वागत कर रहे हों। अचानक एक तेज बर्फीली चीख गूंजी। वह प्रेत जो ठंड को हथियार बना रहा था, गुस्से में उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसी क्षण आसमान से प्रकाश की एक रेखा उतरी, त्रिशूल की आकृति के साथ। वह प्रकाश प्रेत से टकराया और एक पल में वह बर्फ की तरह पिघलकर गायब हो गया। अनय के सामने एक हल्की सी दिव्य आकृति उभरी, नीली आभा, जटाएं और तीसरे नेत्र का तेज। भोलेनाथ ने कहा, ठंड से डरना नहीं, डर हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं। धीरे धीरे वह प्रकाश धुंध और रात में घुल गया और सन्नाटा फिर से लौट आया। अनय रो रहा था, लेकिन डर से नहीं, दिव्यता से। उसे समझ आया, कभी कभी ठंड केवल मौसम नहीं होती, वह भोलेनाथ का संकेत भी होती है कि कौन सी राह पर जाना है और किससे दूर रहना है। उस रात अनय अकेला नहीं था, वह एक महादेव द्वारा संरक्षित बच्चा था और उसके जीवन की ठंड हमेशा के लिए पिघल चुकी थी। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर अपलोड होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।